हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंपल स्मार्ट स्टडी क्लास में। अगर आप फिजी प्री डीएलएड और बीएड का एग्ज़ाम 2025 में दिए हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ष का कट ऑफ कितना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे तीन चीज़। पहला ये है कि कट ऑफ की पूरी जानकारी, और दूसरा कैटेगरी वाइज इसका विश्लेषण करेंगे, कौन सी कैटेगरी में एसटी एससी ओबीसी को किसको कितना वो मिलेगा। तीसरा चीज़ हम देखेंगे कि एडमिशन से जुड़े गाइडलाइन है उसको हम बताएंगे, वो भी सिंपल स्मार्ट तरीके से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको हर ज़रूरी अपडेट आपको समय से डिलीवर कर पाऊँ, आपके पास पहुँचा पाऊँ। तो देखते हैं, पहला अपन देखेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए। पहला अपन कवर करेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए, और वो प्राइवेट कॉलेज में भी किस में, बीएड के लिए। तो बीएड का जो कट ऑफ है उसको प्राइवेट कॉलेज के लिए अपन तीन हिस्सों में डिवाइड किए हैं, और यही जनरली ऐसा किया जाता है। पहला है जनरल कैटेगरी, फिर ओबीसी कैटेगरी, फिर एसटी एससी कैटेगरी। ये तीन कैटेगरी में बांटे हैं। अपन इसमें देखते हैं पहला जनरल कैटेगरी। ये जनरल कैटेगरी है वो बीएड के लिए है, ये प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए है। अगर आपके नंबर इनके बीच आ जाता है, ये कुछ प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा ऑफिशियली इसको जारी करेगा, वही वो सर्वमान्य होगा, वही कट ऑफ और उसी के हिसाब से एडमिशन होगा। ये सिर्फ संभावित मैं बता रहा हूँ। तो पहला देखते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए प्राइवेट कॉलेज में अगर उन लोग को एडमिशन लेना है तो उनको कम से कम 55 से 65 नंबर लाना है, और ये नंबर प्लस माइनस कम या ज़्यादा भी हो सकता है। फिर ओबीसी कैटेगरी को देखेंगे तो इन लोग को लाना है 50 से 60 नंबर, ये भी कम ज़्यादा हो सकता है। जो स्टूडेंट 50 से 60 नंबर लाएगा उनको प्राइवेट कॉलेज में बीएड के लिए एडमिशन मिलने की संभावना है। फिर देखते हैं एसटी और एससी का। अगर एसटी और एससी का स्टूडेंट है और वो 45 से 50 का नंबर के बीच का नंबर लाता है, तो उसको प्राइवेट कॉलेज में आराम से एडमिशन मिलने की संभावना है। इस बार के जो पेपर के फिटिंग थे उसको देखकर उसके हिसाब से मैं ये बनाया हूँ कट ऑफ। इसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो अगर स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज का है, बीएड वाला है, अगर स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज का है और बीएड वाला है, तो अगर वो चाह रहा है कि उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो उसके लिए जो है ये तीन बताया हूँ मैं। उसके लिए मैं तीन तरह से इसको नंबर डिवाइड किया हूँ। पहला है जनरल कैटेगरी, फिर ओबीसी, फिर एसटी एससी। अगर स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है और उसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए बीएड के लिए, किसके लिए, बीएड के लिए, तो उसको कम से कम जनरल कैटेगरी तो उसको कम से कम लाना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 75 से प्लस। 75 से प्लस, ये कुछ हो सकता है प्लस माइनस। 75 अगर प्लस लाता है तो वो सेफ जोन में है, ये मान के अपन चल सकते हैं। और अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको लाना होगा 70 प्लस। 70 प्लस को लाना होगा तो उनको आराम से बीएड का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने की संभावना है। और एसटी एससी कैटेगरी जो स्टूडेंट हैं उन लोग को कम से कम 60 प्लस लाना होगा, तब उनका जाके गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने की संभावना है। इसी तरह ये तो रहा बीएड वालों का। अब आगे देखते हैं डीएलएड वालों का। अगर डीएलएड के बच्चे हैं और वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हैं, तो अगर डीएलएड के हैं और वो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो उनको कम से कम 50 से 70 के बीच का नंबर लाना पड़ेगा। ये कम भी हो सकता है, 60 में भी आ सकता है, ये 75 भी जा सकता है। तो 60 से अगर 70 के बीच लाता है तो उसका सिलेक्शन होने की संभावना है प्राइवेट कॉलेज के लिए। और अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको कम से कम 55 से 60 नंबर लाना होगा, ये भी प्लस माइनस हो सकता है, तो वो सेफ जोन में है। और अगर एसटी एससी का स्टूडेंट है तो उसको 45 से 55 के बीच का नंबर लाना पड़ेगा, तो वो भी आपका प्राइवेट कॉलेज में आराम से एडमिशन ले पाएगा। अब इसी का देखते हैं, बहुत लोग को क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का इच्छा रहता है। तो डीएलएड का जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर पढ़ना चाह रहा है, तो उसका जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी वालों का, उसका कम से कम 75 प्लस आना चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी है तो कम से कम उसको 70 आना चाहिए। और अगर एसटी वाले हैं तो उसको कम से कम 60 प्लस का आना चाहिए। अगर वो इस कट ऑफ के अंदर में है तो उन लोग का सेफ जोन में है, ये मान सकते हैं, और उन लोग का एडमिशन होना
तय है, ऐसे इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, अभी इसका जो एडमिशन का जो प्रोसेस होगा उसका ये है कि अभी कट ऑफ जारी, अभी मॉडल आंसर जारी हुआ है, फिर इसके बाद इसका मेरिट लिस्ट निकलेगा। उस मेरिट लिस्ट के बाद आपको ऑनलाइन उसमें व्यापम या उन लोग का वेबसाइट में वो करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अपना कट ऑफ के साथ, और कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा। फिर कॉलेज चूज़ के बाद आपको आपके नंबर के हिसाब से वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, आपको कॉलेज मिलेगा। तो उसके हिसाब से आपको कॉलेज और प्लेस तैयार होगा। तो अगर इसी तरह की आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल सिंपल स्मार्ट स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको पास सही समय में सही जानकारी पहुंचा सकूं। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।